अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने सेम फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सेम वही प्रोसीजर हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हमें 2 पॉलिनोमियल या हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहली वाली को ले लेते हैं। इसका हमें एलसीएम निकालना है थ्रू फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता है क्या करते हैं। अगर कैब में दिख रहा है कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो हम डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको अगर मैं ए का होल क्यूब कर दूँ तो ए क्यूब आ जाएगा, और 8 की जगह अगर मैं 2 का होल क्यूब कर दूँ तो 8 आ जाएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, अब मैं इस पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपको पता है कॉमन आ रहा है, कॉमन लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला कर लेते हैं, या मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए माइनस बी यानी ए माइनस 2, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ए क्या है मेरे पास, ए है, और बी मेरे पास क्या है, 2 है। बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, सॉरी। अब इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। ये हो गया ए माइनस 2, ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं ए का होल स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और 4 की जगह मैं 2 का होल स्क्वायर कर दूँ तो 4 आ जाएगा। इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है मेरे पास ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि सबसे सिंपल फार्मूला है, आप लोग को भी पता है। ठीक है, जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो उधर मेंशन भी करते हैं। अब फार्मूला से इसको ओपन कर दें, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है पहले, फिर अनकॉमन फैक्टर लिखना है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, ए माइनस 2 है, ए माइनस 2 दोनों में सेम है तो एक कॉमन फैक्टर या बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अनकॉमन फैक्टर पे आते हैं, यहाँ से सॉरी। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर ऊपर वाले में मेरे पास क्या ये है, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, और नीचे वाले में ए प्लस 2 है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है कि दोनों को आपको पता है मल्टीप्लाई करके देते हैं, दोनों को साथ लिख देते हैं। ऊपर वाला हमने ये कॉमन वाला लिख दिया, उसके बाद अनकॉमन में पहले मैं ए प्लस 2 लिख देती हूँ, एक ही बात है। इसको पहले लिखूँ या इसको पहले लिखूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4। अब इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, जिस तरह फॉर्मूले से मैंने ओपन किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, इसको हम फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इसको मैं एज लिख दूँगी, किसी फॉर्मूले में क्लोज नहीं हो सकता, आप लोग चेक भी कर लिएगा। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4, और ये मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। दोनों को हमने फॉर्मूले से किया था, ओपन नहीं किया था, ओपन किया, फिर कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर देखिए, और फिर एलसीएम निकाल लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक एक करके लेंगे तीनों। सबसे पहले वाला ले लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 ही आता है, और 2 का एलसीएम भी 2 1 से 2 ही आता है। तो अगर फैक्टर बना लूँ 2 और 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा, और मुझे मिड में 1 ही चाहिए। मैंने 2 और 1 क्यों बनाया, क्योंकि एक ही मेरे पास फैक्टर आ रहा था, तो उसके साथ में 1 ही ले सकती हूँ। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 ही आएगा, मुझे मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, और एड सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए, तो जब माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे माइनस करना है, और यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, तो बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, और छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस करने में अपोजिट साइन लगाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे खाली एक्स बचा -2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का साइन लगा के 1 कॉमन है, यहाँ पे खाली एक्स बचा, यहाँ पे -2, दोनों ब्रैकेट मेरे क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया, तो एक दफ़ा मैंने एक्स -2 लिख दिया, इधर मेरे पास एक्स बचा +1। ये मेरा एक सॉल्व हो गया। मैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल पे आती हूँ, जो कि है मेरे पास एक्स स्क्वायर -2x -3। इसमें भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1 और 3 है, तो 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 3 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 3 ही आएगा, 3 1 3। दो ही फैक्टर बन सकते हैं, 3 और 1, 3 1 3, और 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और मुझे यहाँ पर 2 ही चाहिए। ठीक है, मज़ीद कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर, तो यहाँ 3 के साथ माइनस का साइन, और 1 यानी 1 x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x के साथ प्लस का साइन।
को माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा और -3। इन दोनों में पहले वाले 2 में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे x -3 बचा। दूसरे में सबसे पहले तो प्लस का साइन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट x लिख दिया और 3 लिख दिया। दोनों ब्रैकेट सेम है, साइन भी सेम है, इसका तो हमने सही फैक्टर बनाया, तो ये एक x -3 आ गया और इधर पहले वाले में x बचा, दूसरे में प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे वाले पॉलिनोमियल पे। तीसरे पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x² -7x -8। इसमें भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये 1 है और ये 8 है, तो 1 × 8 8 होता है। ठीक है, 8 का तो एलसीएम सही आएगा मेरे पास, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 आ गए। कैसे फैक्टर बनाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो अगर मैं 6 और 2 बनाऊंगी तो 7 नहीं आ सकता, 6 में 2 ऐड होगा तो 8 आएगा, 6 में 2 माइनस होगा तो 4 आएगा। सॉरी 4 और 2 बनाऊंगी तो 7 नहीं आएगा, और मज़ीद कुछ बन नहीं सकता। तो अगर मैं डायरेक्ट 8 और 1 ही बना दूँ, 8 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा और 8 में से 1 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मुझे 7 ही चाहिए। ठीक है, तो 8 और 1 फैक्टर बन गए, 8 के साथ माइनस का साइन, 1 के साथ प्लस का साइन, -8। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x -8। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस के साथ 1 कॉमन है, यहाँ पे x -8 बच गया। पूरा दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब हम सही फैक्टर बनाया, तो ये क्या हो गया, x -8 और ये क्या हो गया, x + 1। अब हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं, x + 1 x + 1 x + 1, ये हमारा कॉमन है, तीनों में कॉमन है, कॉमन जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, उसके बाद 2 में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल लिख देंगे, लेकिन 2 में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं। अब डायरेक्ट मैं जाती हूँ अनकॉमन फैक्टर पे। ठीक है, पहले वाले में मेरे पास क्या x -2 है, दूसरे में मेरे पास क्या x -3 है, तीसरे में मेरे पास क्या x -8 है। अब अगर मुझे एलसीएम लिखना है यहाँ पर, तो एलसीएम लिखने के लिए पहले मैं जरा कॉमन वाला लिख लूँगी, x + 1, फिर सारे अनकॉमन वाले लिख लूँगी, x -2 x -3 और x -8। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। 3 पॉलिनोमियल थे, बहुत ही आसान था, तीनों में हमें मिडिल टर्म ब्रेक करी और उसके बाद कॉमन फैक्टर लिख लिया, फिर अनकॉमन फैक्टर लिख लिया और फिर सबको एक साथ लिख लिया। मजीद ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम पहला वाला लिख लेते हैं, इसमें भी हम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं सकते, डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, कुछ कॉमन भी नहीं आ रही है। 1 है या 12 है, तो 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का एलसीएम ले लें तो 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। 3 फैक्टर आ गए, 2 2 और 3। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बाई, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो बीच में क्या है, 1 आए। 4 और 3 अगर मैं बना लूँ तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 4 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x²। 4 में 3 मुझे माइनस करना है तो बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, और माइनस का 12। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने क्या कर दिया, x -4। प्लस का साइन, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, x -12 और 3 क्या होता है, 4। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x -4 और यहाँ पे खाली x बचा और इधर खाली 3। एक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गया। दूसरे पे आते हैं, x² - x माइनस का 56, या 1 और 56 है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 56 हो गया। अब 56 का मुझे एलसीएम लेना है, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14 और 7 1 = 7। मेरे पास 3 2 आ गए और एक 7 आ गया, 7 आ गया। अब ऐसे फैक्टर बनाओ, ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आएगा। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 और 7 बना दूँ तो 8 7 से क्या होता है, मेरे पास 56 होता है, और 8 में 7 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना है, छोटे के साथ प्लस लगाना है, -56। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x -8, कुछ भी कॉमन नहीं है, +7 x माइनस, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है 8 नंबर पे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया, तो क्या लिख दिया, एक दफ़ा x -8 लिख दिया और एक दफ़ा x + 7। अब हम आते हैं तो लास्ट वाले पॉलिनोमियल पे, x² - x माइनस का 72। 1 और 72 है, 72 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो 1 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, और 72 का फिर एलसीएम ले लें। 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। 3 2 और 2 3।
ऐसे फैक्टर बनाएं कि 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, तो 2 2 4 4 2 8 और 3 3 9 8 और 9 अगर मैं बनाऊँ तो 8 9 से क्या होता है मेरे पास 72 होता है, और 8 में से 9 में से मैं 8 माइनस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 9 के साथ मैं बड़ा नंबर मतलब माइनस का साइन रखूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। प्लस 8x माइनस का 72, इन दोनों में कॉमन क्या x कॉमन है तो x माइनस 9, प्लस का साइन इन दोनों में 8 कॉमन है क्योंकि 8 के डिब्बे में 72 भी आता है, वो भी 9 नंबर पे। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाया x माइनस 9 और x प्लस 8। अब मुझे कॉमन फैक्टर लिखना है, तो इन दोनों में इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख लें। तो डायरेक्ट मैं कॉमन फैक्टर लिखूँगी और अनकॉमन फैक्टर मेरे पास सारे हो जाएंगे। x माइनस 4 पहले के दो हैं, x प्लस 3, दूसरे में मेरे पास क्या है x माइनस 8 x प्लस 7, और तीसरे में मेरे पास क्या है x माइनस 9 और x प्लस 8। अब एलसीएम लिख देते हैं, यही एलसीएम हो गया क्योंकि कॉमन तो कुछ था ही नहीं। x माइनस 4 x प्लस 3 x माइनस 8 x प्लस 7 x माइनस 9 और x प्लस 8। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। 3 पॉलिनोमियल थे, तीनों के हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया, कुछ कॉमन नहीं था, डायरेक्ट अनकॉमन था, तो वही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे 3 है। सबसे पहले वाले पे आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। एक्स का होल क्यूब करूँ तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और वाई का होल क्यूब करूँ तो वाई क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब एक्स वाई, बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया, मज़ीद सॉल्व भी हो सकता है। दूसरे वाले पॉलिनोमियल पे आते हैं, x4 माइनस y4। इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, 2 अंदर रख के 2 बाहर कर दूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो x4 आ जाएगा। इस तरह y के लिए भी करें, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो y4 आ जाएगा। इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसको फॉर्मूले से ओपन करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये तो मज़ीद नहीं ओपन हो सकता, लेकिन दोबारा इस पे ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो दोबारा अप्लाई कर देती हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, और वो एज इट इज़ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला हमारा क्या है, x6 माइनस y6। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, 3 अंदर और 2 बाहर पहले। ठीक है, मतलब 3x क्यूब का होल स्क्वायर करूँगी तो x की पावर 6 आ जाएगा। इस तरह y क्यूब का होल स्क्वायर करूँगी तो y की पावर 6 आ जाएगा। फिर इसको मैं बीस के फॉर्मूले से ओपन करती हूँ, फॉर्मूला यही है सेम, तो आप लोग यहाँ पे दोबारा मेंशन कर लीजिएगा, मैंने मेंशन करी, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब दोनों पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ लिख देती हूँ। आप लोग दोबारा माइनस का भी साथ मेंशन कर लीजिएगा। ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले माइनस का लगाएं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर प्लस पे आए तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। अब कॉमन और अनकॉमन फैक्टर पे आते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन कौन कौन से हैं, तीनों में जो कॉमन है एक्स माइनस वाई। अगर मैं देखूँ तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर कॉमन हो तो तीनों में, कुछ और तीनों में तो कॉमन नहीं है। अब हम आते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल, क्योंकि मुझे 2 में भी कॉमन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल आप लोग पूरा लिख लेगा। अब 2 में कौन कौन से कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कॉमन है। दूसरा इधर इधर आए तो ये एक्स प्लस वाई कॉमन है।
बाकी कुछ कॉमन है, अनकॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। ऊपर वाले में तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सबसे नीचे मेरे पास क्या बचा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सारे हो गए। अब मुझे एलसीएम लिखना है। एलसीएम के लिए सारों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो लिख लेते हैं पहले एक्स माइनस वाई, पहले कॉमन पे कॉमन ऑफ दो पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। उसके बाद नीचे वाला लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं दोबारा फॉर्मूले में बन कर सकती हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ इसको लिख लेती हूँ, फिर जो ये है इसको लिख लेती हूँ, फिर लास्ट वाला लिख लेती हूँ। मज़ीद इसको फॉर्मूले में बन कर सकती हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी के सेम है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दोनों एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, इसको ओपन करके लिख लें एक्स फोर माइनस वाई फोर, मतलब पावर मल्टीप्लाई कर लें और बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतार लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। थोड़ा सा लेंदी था, मुश्किल कुछ भी नहीं था। इसको फॉर्मूले से ओपन किया, इसको पहले हमने टू अंदर टू बाहर रखे होल स्क्वायर बनाया और फिर उसके फॉर्मूले से ओपन किया, फिर ये मज़ीद दोबारा दो फार्मूले से ओपन हुआ है, दो दफ़ा फार्मूले से सेम फार्मूले से ओपन हुआ है। फिर इसमें आप टू अंदर थ्री बाहर भी रख सकते थे और थ्री अंदर टू बाहर भी रख सकते थे, तो मैंने थ्री अंदर टू बाहर रख के पहले इसको मैं 20 के फॉर्मूले से ओपन किया, फिर दोनों पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर कॉमन फैक्टर निकाले, फिर कॉमन फैक्टर और टू पॉलिनोमियल निकाले, फिर अनकॉमन फैक्टर निकाले, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूले में वापस क्लोज हो सकते हैं इनको कर दिया, तो ये दोनों हो रहे थे, इनको किया सबसे पहले, फिर इसके साथ ये लिख लिया और इन दोनों को एंड में लिख लिया, फिर ये दोनों दोबारा हो रहे थे तो इनको दोबारा कर लिया, फिर इसको पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास भी तीन पॉलिनोमियल। सबसे पहले वाले पे आते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, इसमें मैं एक्स का होल क्यूब कर लेती हूँ और वन का तो मैं होल क्यूब कर लूँगी तो वन ही आएगा, तो इस पर फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू वन तो खाली एक्स आएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर तो वन। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। हम दूसरे वाले पे आते हैं जो कि मेरे पास क्या है एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है, ये आप लोग चेक कर लिएगा। मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं हो सकती, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मैथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसमें दो वैल्यूज़ देख लेते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो एक तो इसका हो सकता है एक्स फोर का, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स फोर आएगा, और एक वन का हो सकता है। ठीक है, बाकी क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, बीच में फॉर्मूले में क्या होता है टू ए बी होता है, तो जब टू ए बी ऐड करेंगे तो टू ए बी माइनस भी करेंगे, तो टू ए मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर है, बी मेरे पास यहाँ पे क्या है वन है, और फिर वन का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से किया है तो ये हम सेम वैल्यू यहाँ पर माइनस भी करेंगे, और वो प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ उतार दिया। होपफुली आप लोग को बात समझ में आ गई हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आप लोग को डिटेल से बताऊँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड में ये होता है कि जब कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा होता तो हम दो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यूज़ देखते हैं और उसमें फार्मूला में क्लोज करने के लिए टू ए बी अपनी तरफ से ऐड करते हैं, और फिर टू ए बी जब ऐड करेंगे तो सारे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और जो चीज़ एक्स्ट्रा बची थी उसे हमने एज इट साइड में लिख दिया। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास फार्मूले में क्लोज हो जाएंगी। ए प्लस बी मेरे पास क्या है वन के होल स्क्वायर के, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख लें, और ये क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो सकता है, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है,
ए, सॉरी इसका भी ऐसे होल स्क्वायर करना है। माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर कर लूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ऊपर हो सकता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक्स पहले लिख लें फिर वन बाद में लिख लें लाइन से। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी वाले पॉलिनोमियल पे। हमारे पास ये है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, मैं इसको मज़ीद क्या सॉल्व करूँ, फिर मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ 2 दफ़ा। ठीक है, सेम वैल्यू से 2 दफ़ा लिख दी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। अब हम आते हैं कॉमन फैक्टर पर। कॉमन फैक्टर क्या है भाई, इसमें एक्स माइनस वन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी नहीं है। तो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल। 2 पॉलिनोमियल में अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और किसी दो में जो कॉमन आ रहा हो तो देख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन सॉरी। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम लिखते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। पहले वाले में मेरे पास क्या एक्स माइनस वन है, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं है, लास्ट वाले में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब मुझे एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं सबको। पहले अनकॉमन लिख देते, फिर कॉमन लिख देते हैं, एक ही बात है, वरना बाद में अरेंज करना पड़ेगा। एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और बाकी वो दो कॉमन जो दो में थे वो लिख लें, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन एज इट इज लिख दें। ये तो दोनों सेम है, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बेस सेम पावर ऐड कर लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, और इन दोनों की बेस सेम पावर ऐड कर लेते हैं, मतलब इनको एक दफ़ा लिख के इस पर पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, कर सही है। अब इसको भी फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला है, आप लोग जो है वो फार्मूला अप्लाई करके भी चेक कर लिएगा बाद में वापस। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब वन का क्यूब। ये मेरे पास क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया, इसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई किया, और इसको सिर्फ हमने स्क्वायर थी 2 दफ़ा खोल कर लिख दिया। फिर तीनों में कोई कॉमन नहीं था तो कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल लिख लिए, फिर अनकॉमन फैक्टर लिख लिए, फिर उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। पी दोनों सेम थे तो उन पर एक दफ़ा लिख के इन पर पावर 2 कर दी, और फिर ये वापस फार्मूले में क्लोज हो रहा था क्यों माइनस बी क्योंकि फार्मूला आ गया। आप लोग जरूर मेंशन कर लेगा, वापस इसको ओपन करके चेक भी कर लेगा, यही आ रहा होगा। तो मैंने वापस इसको फार्मूले में क्लोज कर दिया। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हुई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।